वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में अपन ने वहां तक पढ़ लिया था निमे नंबर सेकंड तक। ठीक है, अब अपन ने क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लिया था। क्या अपन ने लास्ट क्लास में बताना? देखिए एक बार, लास्ट क्लास में सेकंड क्वेश्चन वाला कर लिया था क्या? सेकंड क्वेश्चन अरे लास्ट क्लास में सेकंड क्वेश्चन कर लिया था क्या? नो, तो सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ आप। एक रेखाखंड ए बी बराबर 8.3 सेंटीमीटर लंबाई का बनाइए। रेखाखंड ए बी पर एक बिंदु सी इस प्रकार ए सी बराबर 1/3 ए बी सत्यापित कीजिए। देखिए ए बी का मान आपके पास 8.3 सेंटीमीटर है। ए बी का मान कितना है? 8.3 सेंटीमीटर है। ये आपका ए है, ये बी है। आपको ए सी बराबर 1/3 ए बी लाना है। ए बी को नीचे भेज दो तो ए सी बटा ए बी बराबर 1/3। बताओ कितने चाप काटने पड़ेंगे? यहाँ पे एक काटना पड़ेगा, तीन काटना पड़ेगा या चार काटना पड़ेगा? एक काटना पड़ेगा, तीन काटना पड़ेगा या फिर चार काटना पड़ेगा? कल मैंने बताया था ऐसा कुछ नहीं। कितने चाप काटने पड़ेंगे? अरे कितने चाप काटने पड़ेंगे? तीन काटने पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे? हाँ, देखिए ए बी में 3 पार्ट आ रहा है, ए सी में 1 आ रहा है। ए बी में 3 पार्ट का मतलब पूरे में 3 पार्ट। ए से बी तक आपको 3, अब इसको 3 भागों में डिवाइड करने हैं। ए बी का मतलब ए बी के सामने 3 आ रहा है, तो ए बी को पूरे को 3 भागों में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले ए बी बराबर 8.3 सेंटीमीटर बनाएंगे, फिर एक न्यून कोण बनाएंगे। न्यून कोण बनाने के बाद 3 चाप काटेंगे। पहला चाप, दूसरा चाप और तीसरा चाप काटेंगे। तीसरे को इससे मिलाएंगे, ये तीसरे को मिला दिया। ठीक है, तीसरे को इससे मिलाने के बाद इसको A1 नाम लिखेंगे, इसको A2 नाम, इसको A3 नाम, ये X हो जाएगा। एक बार इतना बनाएंगे सभी स्टूडेंट्स, एक बार इतना बनाओ। देखो वॉइस आ रही है क्या? एक बार बताना, देखिए वॉइस आ रही है क्या?
वही सारी है क्या? हाँ, तो इतना डायग्राम बनाओ, देखिए एक बार। हाँ जी, अब देखो, अपन क्या करेंगे, इसको आधा या आधे से ज्यादा कितना भी बोल सकते हैं, तो ऐसे चाप काटाएंगे और एक पहले नंबर वाले पे काटेंगे, क्योंकि अपने पास क्या था, AC बटा AB बराबर 1/3 था। ठीक है, तो AC के लिए एक पार्ट होगा, AB के लिए तीसरा पार्ट, तीसरा पार्ट कर दिया और पहले वाले पार्ट पे। अब क्या करेंगे, प्रकार को इतना खोलेंगे प्रकार को, तो यहाँ प्रकार को रखेंगे इतना, इतना ही खोलते हुए यहाँ पे भी कट करेंगे और इसको ज्वाइन कर लेंगे। ऐसे पैरेलल लाइंस आएगी, चेक करो देखिए ऐसे आया है क्या। रचना की बिंदु लिख लो, डायग्राम बना लिया क्या, एक बार यस और नो में कमेंट कर दीजिए। ठीक है, रचना की बिंदु लिख लो ये।
इसी प्रकार से नोट कर लो इसको फटाफट। हाँ, अब आगे चलते हैं अपने। स्क्रीनशॉट ले लो जिसने नोट नहीं किया है। स्क्रीनशॉट ले लो जिसने नोट नहीं किया है। अब आ जाओ, लगातार ट्यूशन करेंगे अपन। ट्यूशन नंबर 3 4 ऐसे लगातार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। 3 क्वेश्चन क्या है? आपको एक 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या सेंटीमीटर एक 2.8 सेंटीमीटर के वृत्त की रचना कर उस पर बिंदु P पर एक स्पर्शरेखा रचना कीजिए। यानी कि आपको 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है और उस पर एक बिंदु P पर स्पर्शरेखा की रचना करनी है। तो देखिए क्या करेंगे, पहले सामने लिखेंगे उसके बाद डायग्राम बनाएंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले आप लोग 2.8 सेंटीमीटर पेंसिल से इसकी लाइन का छोटे 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। इतनी खींचने के बाद 2.8 सेंटीमीटर की आप स्केल से लाइन खींचने के बाद प्रकार को यहाँ रखेंगे और इतना खोल के एक क्या बना देंगे, वृत्त बना देंगे। बनाओ देखिए फटाफट। चले आगे। सबने बना लिया? यस। और एक का ही आंसर आया यस। और बाकी क्या कर रहे हैं? ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, इतना करने के बाद प्रकार को यहाँ रखेंगे। या तो आधा खोल लो या आधे से ज्यादा खोल लो, लगभग आधा या आधे। तो मैंने मान लो यहाँ खोल लिया आधा या आधे से ज्यादा। तो मान लो मैं इतना खोल लिया, चाप काट दिया। आधा भी खोल सकते हैं, आधे से ज्यादा भी खोल सकते हैं। प्रकार को यहाँ रखे, चाप काट दिया।
उतना ही क्लियर रखना, प्रकार को यहाँ रखना, एक कट को यहाँ करना, प्रकार को फिर यहाँ रखना। लेकिन पहला कट करेंगे वो 60 डिग्री का कोण बनाता है, आप लोगों ने पहले पढ़ा है कितने डिग्री का कोण बनाता है पहला कट, 60 डिग्री का कोण। प्रकार को यहाँ रखेंगे, एक यहाँ कट कर देंगे और प्रकार को यही रखेंगे, एक कट यहाँ कर देंगे, एक तो यहाँ कर देंगे, एक यहाँ कर देंगे, ठीक है। फिर प्रकार को यहाँ रखेंगे, इधर कट कर देंगे। इस कट को और इस बिंदु को इस कट को और इस बिंदु को मिलाएंगे तो ऐसे एक स्पर्शरेखा बनेगी, ऐसे एक स्पर्शरेखा बनेगी। ठीक है, दोबारा देखो, इसको आधा या ये इतना है, इसका आधा या आधे से ज्यादा खोलेंगे, पहला कट करेंगे वो 60 पे बनता है, फिर यहाँ करेंगे, एक कट यहाँ कर देंगे, एक यहाँ कर देंगे, इस कट को यहाँ कर देंगे और इसको इससे मिला देंगे। इतना काम करो, देखो हो गया। अरे सब क्या आ गई है स्पर्शरेखा, ठीक है। इसका नाम ओ लिख लेते हैं, इसका पी लिख लेते हैं, इसका ए लिख लेते हैं, इसका बी लिख लेते हैं, ठीक है। अब रचना के बिंदु लिखेंगे, रचना के बिंदु लिखेंगे। तो पहला बिंदु देखिए, रचना सर्वप्रथम 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या का नोट प्रतिरोध को एक बार बनाया, एक बार से बनाया, जिसका केंद्र वो है, ठीक है, जिसका केंद्र वो है। साथ साथ नोट करते रहो फिर कॉपी के अंदर। बात करें बिंदु बिंदु पी लेते हुए कॉपी को मिलाया, बिंदु पी पर बिंदु पी पर नब्बे डिग्री का कोण, 90 डिग्री के कोण की रचना की,
कोण ओ पी ए बराबर 90 डिग्री। एपी को बी तक बढ़ाया, अतः एपीबी एक अभिष्ट स्पर्शरेखा प्राप्त होती है। अतः एपीबी एक अभिष्ट स्पर्शरेखा प्राप्त होती है। हो गया सबका? जिसका नहीं हुआ वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, जिसका नहीं हुआ वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। अपन आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन देखेंगे सभी। आपको एक कितने सेंटीमीटर का वृत्त बनाना है? एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के व्यास के दोनों सिरों पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। क्या यह परस्पर प्रतिच्छेद करेगी? कारण सहित उत्तर लिखिए। देखिए आपको करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में 3 सेंटीमीटर का वृत्त बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? वही प्रकार को देखिए, पहले इसकी 3 सेंटीमीटर बना देंगे, ठीक है। फिर प्रकार को यहाँ रखेंगे, 3 सेंटीमीटर का ये वृत्त बना देंगे। 3 सेंटीमीटर का वृत्त बनाएंगे। वृत्त बनाने के बाद ये मान लो आपका O है, ये मान लो आपका P है। इसको आगे बढ़ाएंगे, ये व्यास बन जाएगा, ये बिल्कुल क्यों आ गया है। इतना काम करने के बाद प्रकाश यहाँ रखेंगे और आधा गोल आधे से एक साथ करेंगे, कट 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 कट, और इसको इसे क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ऐसे आप इधर काम करोगे, चाप बनाओगे, कट कट, ऐसे कट करने के बाद इसको इसे ज्वाइन करोगे, तो ये आपके पास 2 स्पर्श रेखाएं आएंगी। बनाओगे के फटाफट। जल्दी से बनाओ, 2 स्पर्श रेखाएं व्यास के दोनों सिरों पर। जल्दी बनाओ लेकिन।
हाँ हो गया है। वेरी गुड। ओके अब देखो, अब आप मेरे को ऐसे बताओ, ऐसा ही अपन 13वें चैप्टर में क्वेश्चन क्या था पढ़ने, क्या वो दोनों स्पर्शरेखाएं प्रतिच्छेद कर रही थी क्या? क्या वो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही थी क्या? स्पर्शरेखाएं? नो। अपन ने क्वेश्चन किया था जिसमें दो स्पर्शरेखाएं बन रही थी और वो दोनों प्रतिच्छेद नहीं कर रही थी। ये स्पर्शरेखा और ये स्पर्शरेखा प्रतिच्छेद नहीं करेगी। ये क्या होगी? समान। थोड़ा टेढ़ा बन गया वैसे बनेगी ऐसे ही, ठीक है? ये कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो आपको ये बताना है कि ये प्रतिच्छेद करती है कि नहीं करती है, कारण भी बताना है। प्रतिच्छेद नहीं करेगी क्योंकि दोनों स्पर्शरेखाएं क्या होगी? समांतर। समांतर रेखाएं कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। रचना के बिंदु क्या लिखेंगे? सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया जिसका केंद्र O है। आप जल्दी जल्दी नोट कर लो, पहला कौन सही है? वृत्त पर एक बिंदु, वृत्त पर बिंदु P में, वृत्त पर बिंदु P में Q लेते हुए OP में OQ को मिलाया। बिंदु P व Q पर 90 डिग्री के कोणों की रचना की, अर्थात OPA बराबर 90 डिग्री तथा OQC बराबर 90 डिग्री। AP नंबर चौथे में है, चौथे पॉइंट में आएगा। AP व CQ को बिंदु B व D तक बढ़ाया, D तक बढ़ाया। अतः APB, अतः ये तीसरा बिंदु, अच्छा ठीक है, चौथा बिंदु और ये पांचवा बिंदु। अतः APB व CQD दो अभिष्ट स्पर्श रेखाएं प्राप्त होती है। ठीक है, लास्ट में लिखेंगे अपन कारण, चूंकि दोनों स्पर्श रेखाएं समांतर है, इसलिए दोनों स्पर्श रेखाएं समांतर है, इसलिए स्पर्श रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करेगी। देखो एक बार सामने ये दो लाइन क्यों लिखवाई मैंने? ये इसमें ऐसे पूछा था कि वो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है नहीं करती है। क्योंकि दोनों स्पर्श रेखाएं समांतर है इसलिए स्पर्श रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करेगी। एक बार रचना के बिंदु आप देखेंगे, मैं बता रहा हूं, उनको समझेंगे, बाद में नोट कर लेना। सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया जिसका केंद्र O है, बिल्कुल सही बात है। वृत्त पर बिंदु P व Q लेते हुए OP व OQ को मिलाया। बिंदु P व Q पर 90 डिग्री के कोण की रचना की, अर्थात OPA बराबर 90 डिग्री तथा OQC बराबर 90 डिग्री। AP व CQ को बिंदु P व D तक बढ़ाया, AP को B तक बढ़ाया और CQ को D तक बढ़ाया। अतः AP व CQD दो अभिष्ट स्पर्श रेखाएं प्राप्त होती है और ये हो गया है। नोट कर लो, आपके पास 1 मिनट का टाइम है और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लो।
अब देखो आप अपनी बुक में देखेंगे छठा क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन, सॉरी पहला एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। बताओ किस तरीके के क्वेश्चन हैं, बताओ देखिए किस तरीके के क्वेश्चन हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो देखिए किस टाइप के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट किस तरीके के क्वेश्चन हैं। तीसरे क्वेश्चन जैसे हैं, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर थर्ड जैसे हैं। तो आपको अपनी कॉपी में 6 वाले का डायग्राम बनाना है, 6 वाले की रचना करनी है। एग्जाम्पल नंबर पहले वाले का डायग्राम बनाना है, उसकी रचना करनी है। और किस तरीके से करेंगे, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर तीसरे की रचना की है उसी तरीके से करेंगे। ये वाली बात समझ में आ गई होगी बढ़िया तरीके से। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके।